जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पूरे देश और पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। लाखों लोगों ने अब तक ये फिल्म देख ली है। एक छोटी सी फिल्म, एक बेहद छोटे बजट की फिल्म, जो बहुत छोटे लेवल पे लिमिटेड रिलीज, एक शो मॉर्निंग का शो ऐसा होता है जिसे कोई नहीं देखता, कोई देखना नहीं चाहता। सिनेमा हॉल्स मॉर्निंग शो में लोगों को बुलाने के लिए अलग अलग किस्म के ऑफर्स दिया करते हैं। कुछ मॉर्निंग शो टिकटें सस्ती कर देते हैं, कुछ कहते हैं चलो भाई पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक हम अपनी तरफ से खिला देंगे, बस आ जाओ देखने। क्यों? क्योंकि उनका मॉर्निंग शो एकदम खाली जाता है। और रात के शोज, मतलब वो शोज जिनमें सिनेमा हॉल खाली रहते हैं, वो शोज इस फिल्म को दिए गए थे। पर पहले ही दिन फिल्म ने एक वो बज क्रिएट किया कि आज बड़ी बड़ी फिल्में उतार दी गई हैं, उनके स्क्रीन्स कश्मीर फाइल्स को दे दिए गए हैं, शोज बढ़ गए। जो फिल्म मुश्किल से 530 स्क्रीन्स पे रिलीज हुई थी, आज मैंने सुना है कि 4000 से ज्यादा स्क्रीन्स पे हाउसफुल चल रही है। बड़ी से बड़ी फिल्म का जो बिजनेस है ना, वो वीकेंड मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद मंडे को एकदम गिर जाता है। कश्मीर फाइल्स एक विलक्षण ऐसी फिल्म है जिसका मंडे का कलेक्शन जो है संडे से सिर्फ 5 लाख कम रहा था। संडे को शायद इनका 15 लाख कुछ था, 15 लाख 10,000, और मंडे को 15 लाख 5,000, सिर्फ 5 लाख का फर्क था। 15 करोड़। ट्यूसडे को एकदम संडे और मंडे से भी ज्यादा हो गया। और जिस हिसाब से ये फिल्म चल रही है, मुझे लगता है कि इस साल की और पिछले कई सालों की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर सिद्ध होने जा रही है। कोई मोई एक करके एक वेबसाइट है जो कि सारी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सबमिट करती है। तो उसका एक क्राइटेरिया है कि कोई फिल्म फ्लॉप हुई, कोई फिल्म एवरेज रही, कोई फिल्म मॉडरेट हिट रही, कोई हिट रही, कोई सुपर हिट हुई, कोई ब्लॉकबस्टर हुई। तो उनके अपने अपने क्राइटेरिया है कि किस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया, कितने में बनी थी, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी और उसकी तुलना में उसने कितने पैसे कमाए। इससे वो हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर या फ्लॉप का वो आकलन करते हैं। तो अपने कीमत, जिस कीमत में ये फिल्म बनी है और जितना इसने वापस कलेक्शन कर लिया है, उस हिसाब से ये अभी से 5वें दिन ये फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर हो गई थी, जबकि अभी तो इस फिल्म का बहुत लंबा रन बाकी है। बड़ी बड़ी वो कोई अक्षय कुमार की फिल्म है, इससे पहले वो किसी साउथ इंडियन एक्टर प्रभास करके कोई है, वो बाहुबली वाला, उसकी फिल्म धूल चाट गई इस फिल्म के सामने। बच्चन पांडे जो है वो भी पता नहीं रिलीज करेंगे कि नहीं करेंगे, और उनको बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया कि इसके सामने बच्चन पांडे कहीं पिट ना जाए। तो ये तो है साहब इसके बिजनेस साइड। इसके अलावा जो पॉलिटिकल सर्कल से इस फिल्म के लिए प्रतिक्रिया आई ना, वो बेहद निराशाजनक है। अरे भाई, एक फिल्म है जो कि तथ्य बता रही है, वो न तो किसी धर्म को टारगेट कर रही है, न किसी विशेष रिलीजियस ग्रुप को टारगेट कर रही है। वो तो बता रही है कि किन लोगों ने किन परिस्थितियों में क्या क्या कह के किस प्रकार अत्याचार करके कश्मीरी हिंदुओं को घाटी से बाहर खदेड़ दिया। और वो कश्मीरी हिंदू बेचारे पिछले 32 साल से आज तक अपने ही देश में निर्वासित जीवन जी रहे हैं, रेफ्यूजी बन के रह रहे हैं। ये कहानी वो बता रही है। और वो भी जो एक्चुअल जो एट्रोसिटीज हुई थी, जो अत्याचार हुए थे, वो तो खैर
किसी भी फिल्म में दिखाए ही नहीं जा सकते, उसका तो 0.001% भी इस फिल्म ने नहीं दिखाया है। पर इस फिल्म ने देश की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को झकझोर दिया है, अंदर तक लोगों को हिला दिया है, लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारे देश में सरकारों ने, समाचार माध्यमों ने, सिस्टम ने, सरकारी सिस्टम ने ये इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा अत्याचार आखिर हमसे छुपाया क्यों। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जब ये 1990 में ये घटना हुई है, मेरी उम्र लगभग आप समझ लीजिए कि 25 साल थी। आई वॉज अ वेरी अवेयर, वेरी कॉन्शियस, मैं प्रबुद्ध व्यक्ति था, रोज अखबार पढ़ता था, देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी मुझे चप्पे चप्पे की जानकारी होती थी। पर मेरे जैसे व्यक्ति को पता ही नहीं था कि इस वक्त कश्मीर में ये चल रहा है। कश्मीर में जब कश्मीरी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे 1988, 89, 90 में, 87 में, मुझे पता ही नहीं था कि कश्मीर में ऐसा कुछ चल रहा है। तो आखिर समाचार माध्यमों ने क्यों छुपाया? तो सब इस फिल्म ने सबको झकझोर के रख दिया है और बहुत से लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो जब कटघरे में खड़ा कर दिया तो ये कांग्रेसी जो एक इकोसिस्टम है, इसने एक नया बहाना बनाया, अरे वो तो जब 1990 में जब ये एग्जोडस हुआ था तब तो वीपी सिंह की सरकार थी, तब तक तो बीजेपी समर्थित सरकार थी। उसका इस झूठ का पर्दाफाश मैंने पिछले एक वीडियो में किया है कि जी नहीं, जब वहां पे कश्मीर में समस्या हुई और सबसे पहला दंगा और सबसे पहली किलिंग और सबसे पहला पलायन राजीव गांधी के दौर में हुआ था। ऐसी ऐसी फर्जी चिट्ठियां आ रही है। अभी मैंने एक सोशल मीडिया पे एक चिट्ठी पढ़ी कि कुछ कश्मीरी पंडितों ने एक चिट्ठी लिखी थी कि हमको तो जी जगमोहन ने षड्यंत्र करके भगाया। अरे भैया, जगमोहन तो जिस दिन तुम 19 जनवरी को पलायन करके कश्मीरी पंडित वहां से आ गए थे, बेशुमार हत्याएं कश्मीर में हो चुकी थी, उसके बाद जगमोहन को राज्यपाल बना के भेजा गया है। 20 जनवरी 1990 को जगमोहन पहली बार, मतलब माहौल खराब होने के बाद पहली बार वहां पहुंचे हैं। जब तक उससे पहले जगमोहन थे, 4-4.5 साल का एक पीरियड था, तब कश्मीर में माहौल खराब नहीं थे। कश्मीर में माहौल खराब होना शुरू हुआ है 1986, 87, 88, 89 में, तब जगमोहन वहां नहीं थे, तब वहां फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तो द गवर्नर इज जस्ट अ रबर स्टैंप। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, जगदीप धनखड़ हैं बंगाल के राज्यपाल, क्या है उनका स्टेटस, कि उनके पास कौन सी पावर है ममता बनर्जी के सामने, क्योंकि ममता बनर्जी की एक चुनी हुई सरकार वहां पे है। ममता बनर्जी इज द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर रन्स द गवर्नमेंट, नॉट द गवर्नर। गवर्नर का कोई रोल नहीं होता उसमें। गवर्नर अधिक से अधिक अपने प्रदेश में माहौल खराब होने की या लॉ एंड ऑर्डर की एक रिपोर्ट भेज सकता है केंद्र को, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो पुलिस को कोई निर्देश नहीं दे सकता, वो राज्य सरकार को कोई निर्देश नहीं दे सकता। तो हाउ कैन यू ब्लेम द गवर्नर देयर? हां, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब वहां गवर्नर रूल होता है, तब गवर्नर सारे डिसीजन लेता है और सारा लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज गवर्नर के हाथ में होती है। तब पुलिस गवर्नर को रिपोर्ट करती है। अगर राष्ट्रपति शासन में कुछ हुआ है तो उसके लिए गवर्नर दोषी है। तो गवर्नर तो 20 जनवरी को 1990 को कश्मीर में भेजा गया है। 19 जनवरी को वो पलायन, कुख्यात पलायन हो चुका था। तो ऐसे ऐसे झूठ गढ़े जा रहे हैं, झूठे तर्क, भोतरे तर्क, बेशर्मी भरे तर्क दिए जा रहे हैं। खैर साहब, चलिए, ये तो हुई कांग्रेस की प्रतिक्रिया। अखिलेश जी की एक बड़ी मजेदार प्रतिक्रिया आई है। वो कहते हैं अगर कश्मीर फाइल्स बनी है तो एक लखीमपुर फाइल्स भी बननी चाहिए। लखीमपुर में किसानों को कैसे कुचल दिया गया जीप के नीचे। मैं कहा जी बहुत अच्छी बात है, बननी तो चाहिए लखीमपुर फाइल्स। एक और भाई साहब ने बोला है, कांग्रेस के हैं और कांग्रेसी ये बहुत दिनों से कह रहे हैं
कि गुजरात फाइल्स भी बननी चाहिए। तो मैं जरा गुजरात फाइल्स से बात शुरू करता हूं, फिर आऊंगा लखीमपुर पे। भाई साहब, गुजरात फाइल्स बनेगी ना, बननी तो चाहिए। तो गुजरात फाइल्स 2002 से शुरू नहीं होगी। गुजरात फाइल्स से पहले द बर्निंग ट्रेन दिखानी पड़ेगी, समझे? अकेली गुजरात फाइल्स नहीं बनेगी। गुजरात फाइल्स से पहले गोधरा द बर्निंग ट्रेन बनानी पड़ेगी। और सुनिए, गुजरात फाइल्स 2002 से बनने नहीं शुरू होगी, फिर वो 1835 में जाएगी, जब पहला मुस्लिम पारसी दंगा हुआ था मुंबई में। इसके अलावा 1000 फाइल्स बनानी पड़ेंगी। वो ये मत भूलो, डायरेक्ट एक्शन डे वाली फाइल बनानी पड़ेगी। 4000 मरे थे उस दंगे में। इतने सेलेक्टिव मत बनो भाई कि गुजरात फाइल्स बना दो। डायरेक्ट एक्शन डे फाइल्स क्यों ना बना दे? नोआखाली फाइल्स क्यों ना बनानी चाहिए भैया? 6000 आदमी रिकॉर्डेड है। अच्छा, गुजरात फाइल्स 2002 से बनाओगे या 1962 से शुरू करोगे? 1962 में भी गुजरात फाइल्स थी एक। 512 लोग रजिस्टर्ड हैं जो मरे थे, 1084 घायल हैं। पूरा का पूरा शहर फूंक दिया गया था 1962 में। तब तो कोई मोदी नहीं था ना। तो अगर गुजरात फाइल्स बनेगी तो 1962 से बनेगी, और 1962 से हर 2 महीने बाद एक गुजरात फाइल्स बनानी पड़ जाएंगी। गुजरात फाइल्स में तो 1000 फिल्म बन जाएगी। देख पाओगे? और सिर्फ गुजरात फाइल्स नहीं बनेगी, मुरादाबाद फाइल्स भी बनेगी। मुरादाबाद फाइल्स 1980। नेल्ली फाइल्स, असम में नेल्ली गांव में दंगा हुआ था। एक रात में 10,000 निरीह मुसलमान ही मारे गए थे। कांग्रेस का राज था, आज तक एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई। तो भैया, गुजरात फाइल्स नहीं बनेगी, नेल्ली फाइल्स भी बनेगी। उसके बाद 1984 भिवंडी फाइल्स, 278 लोग रजिस्टर्ड हैं। 1984 की दिल्ली फाइल्स तो वो बना भी रहा है। 1984 का सिख जेनोसाइड भी बनेगी, बन रही है रैदर। और एक बात बता दूं, वो दिल्ली पंजाब होती हुई आएगी। 1984 में दिल्ली में क्या हुआ था, पर 1984 से पहले 78 से शुरू होगी वो फिल्म, ये भी ध्यान रखना। 78 में क्या हुआ था, 79 में क्या हुआ था, पंजाब में 1980 में क्या हुआ था। 84 तो बहुत बाद में आएगा। विवेक रंजन अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स ने, वो कहते हैं दे हैव ओपन्ड अ कैन ऑफ वॉर्म्स। डब्बा खुल गया, अब तो बहुत कीड़े बाहर आएंगे इस अलमारी में से, तो बहुत स्केलेटन्स बाहर निकलेंगे। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाई, उसको भारत ने इतना जबरदस्त समर्थन दिया है कि अब तो ऐसी फिल्में बनने का रास्ता खुल गया है। अब तो जी 1000 फाइल्स बनेंगी, और सब में तुम्हारे काला इतिहास, तुम्हारे कुकर्मों का कच्चा चिट्ठा खुलेगा, और ये सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया देखेगी।
समझे भैया? 1985 का अहमदाबाद दंगा, 1987 का मेरठ हाशिमपुरा। क्यों? गुजरात फाइल्स भी बना दो। 89 का भागलपुर दंगा, 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा, रामपुर तिराहा कांड, याद है ना? उत्तराखंड की प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी औरतों के साथ गन्ने के खेतों में जो सामूहिक बलात्कार किए थे समाजवादी पार्टी के गुंडों ने और तुम्हारी पुलिस ने उत्तराखंड की महिलाओं के साथ मुजफ्फरनगर में, 1 अक्टूबर 1994, वो भी बनेगी अखिलेश जी। इतना आसान नहीं है गुजरात फाइल्स बना लेना। और सुनो, कह रहे थे ना लखीमपुर फाइल्स भी बननी चाहिए, तो लखीमपुर फाइल्स ऐसे नहीं बनेगी। शुरुआत होगी पंजाब से, कि कैसे पंजाब से आड़तियों के और कनाडा में बैठे खालिस्तानियों के भड़काने पे बेचारे मासूम किसानों को बेवकूफ बना के सड़कों पर बिठा दिया गया। कैसे किसानों के नाम पे सरेआम 1 साल तक 1.5 साल तक देश में अराजकता हुई, गुंडागर्दी हुई है। किसानों के नाम पे लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। मुख्यमंत्री के हेलीपैड पे कब्जा कर लिया गया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उसके मंच को तोड़ फोड़ तहस नहस कर दी गई। लाल किले तक लोग चढ़ गए, झंडा उतार के जो है उसकी राष्ट्रीय ध्वज की बेइज्जती की गई। ये सारा कुछ दिखाना पड़ेगा। फिर ये भी दिखाना पड़ेगा कि कैसे जो है गुंडागर्दी करते हुए उप मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया गया और कैसे आती जाती गाड़ियों पे डंडे, लाठियां, तलवारें और ईंट पत्थर बरसाए गए और किन परिस्थितियों में फिर वो गाड़ी सड़क पे दौड़ी। और ऐसे ही चलती गाड़ियों पे अटैक कहां कहां हुए। फिरोजपुर में भी हुए, पंजाब के और हिस्सों में हुए कि एक चलती हुई गाड़ी पे जब डंडे मारोगे तो ड्राइवर अदबदा के भागेगा, और जब ड्राइवर सड़क पे डर के अदबदा के भागेगा तो गाड़ियां बेकाबू होंगी। एक अकेला लखीमपुर नहीं है, फिरोजपुर में भी लखीमपुर होते होते ही बचा था। उसमें तो खुशकिस्मती है कि 2 किसान सिर्फ घायल हुए थे। और अखिलेश जी, लखीमपुर फाइल्स तो बन जाएगी, पर ये ध्यान रखना कि लखीमपुर में आपका ये घटिया फोथरा तर्क, ये प्रोपेगेंडा, ये झूठ पब्लिक ने नकार दिया, किसानों ने नकार दिया। निघासन की वो सीट आप बुरी तरह हारे हैं जहां ये लखीमपुर फाइल्स आप बना रहे हो। निघासन में हुआ था ना ये, लखीमपुर की 8 सीट आप हारे हो। पंजाब में इस किसान आंदोलन का एक भी फर्जी नेता अपनी जमानत नहीं बचा पाया, नॉट इवन अ सिंगल। तो आपके लखीमपुर फाइल्स की पोल तो यहां खुल जाती है। और एक बात और बता दूं, फाइल्स तो अभी बहुत खुलेंगी। एक अजमेर फाइल्स है, उसका पूरा मैंने मटेरियल इकट्ठा कर लिया है। मैं इस वीडियो के साथ उसको क्लब नहीं करना चाहता, तो पर आज बता दे रहा हूं, अगला वीडियो मैं बनाऊंगा अजमेर फाइल्स पे। अजमेर में किस प्रकार सैकड़ों नहीं हजारों स्कूल गोइंग बच्चियों के साथ तुमने, कांग्रेसियों, तुमने क्या किया है, क्या हुआ था, और पूरा अजमेर शहर कलंकित हो गया था। अजमेर की बच्चियों की शादियां होनी बंद हो गई थी, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अखिलेश जी, सुनने के लिए तैयार रहना। कांग्रेसियों, सुनने के लिए तैयार रहना। कश्मीर फाइल्स ने बहुत
एक मधुमक्खी के छत्ते में ना, बरैया के छत्ते में ये पत्थर मार दिया है, अब तो बहुत फाइल्स खुलेंगी। फाइल्स खुलने का रास्ता तो अब खुला है, शुरुआत है ये। अभी तो एक कश्मीर फाइल्स आई है ना, ऐसी सचमुच 1000 फाइल्स खुलेंगी इस देश में अब हम बताएंगे तुम्हारा कच्चा चिट्ठा, तुम्हारे काले कारनामे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।